थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आखिर में मैं किसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ कि आखिर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपने 30s में, मैं अपने 40s में रिटायर हो पाऊँ SIP में पैसे इन्वेस्ट करके। और बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं अगर वो अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से रिटायरमेंट तो छोड़िए, वो FD जितना रिटर्न भी नहीं ले पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि SIP के ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको रिटायरमेंट की तरफ ले जाएगा अगर आप वो चीजें करते चलेंगे। तो अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे, अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी रिटायर नहीं हो पाएंगे। तो आपको बाद में जाके खुद के ऊपर पछतावा होगा कि आखिर में मैंने ये गलती क्यों की थी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आखिर में SIP के क्या क्या फायदे हैं और SIP कैसे आपको आपके रिटायरमेंट गोल की तरफ ले जाएगा। बहुत सारे बिगिनर भी इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे, तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। आप एक अच्छी जगह पे आ चुके हैं एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, SIP एक डिसिप्लिन तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का। अगर आपको डिसिप्लिन बनना है ना इन्वेस्टिंग में, तो आपके लिए SIP सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन बना देता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं SIP। अब बात करते हैं कि आखिर में SIP कैसे आपको आपके रिटायरमेंट गोल की तरफ ले जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, SIP तो करने आते हैं, बहुत खुशी खुशी आएंगे। आप इस वीडियो को भी जाके बहुत सारे लोग SIP स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि कौन से SIP करें, कौन से फंड में करें। बट बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते ही नहीं है। वो शुरू में तो स्टार्ट कर लेंगे, बट बाद में जाके वो अपने SIP को क्विट कर देते हैं बहुत सारे रीजन की वजह से। जैसे कि मार्केट वोलेटिलिटी हो गया, मतलब मार्केट कभी ज्यादा डाउन हो गया तो उसको देख के वो मार्केट क्विट कर देंगे, मार्केट से ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, या और भी सारे बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे वो SIP को क्विट कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आना है। कम से कम 6 से 7 साल और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप 15 साल करिए, 20 साल करिए, 30 साल करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक यंग एज में, मतलब आपकी एज अगर 20 से कम है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि अगले 10 साल में, 20 साल में आपके पास पूरा टाइम है। अगर आप 20 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो 40 साल तक आपको कोई भी नहीं रोक सकता है रिटायर होने से, अगर आप एक अच्छे अमाउंट से पैसे इन्वेस्ट करते चलेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो था लॉन्ग टर्म अप्रोच। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आना है, तभी जाके आप अपना जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज को फॉलो करते हैं तो पहले मैंने एक बार बताया है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है, इसको समझते हैं। अब देखिए, आप SIP करते हैं तो उसमें आप यूनिट खरीदते हैं। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं ना, स्टॉक्स, कोई भी कंपनी का आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो वहां पे स्टॉक्स खरीदते हैं। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं, ठीक है। जिस भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका आप यूनिट खरीदेंगे, और उस यूनिट की प्राइस कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। तो जब कम प्राइस होती है ना यूनिट की, तो आप ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे। मतलब कि जब यूनिट की प्राइस कम होगी, जब स्टॉक्स की प्राइस कम होती है तो आप ज्यादा स्टॉक्स खरीदने की सोचते हैं। वैसे यूनिट की प्राइस जब कम होती है ना, तो बहुत सारे इन्वेस्टर, आपका जो फंड मैनेजर बैठा होगा, जो आपका फंड मैनेज करता है, वो ज्यादा यूनिट खरीदेगा आपके फंड में से, और अगर प्राइस ज्यादा होगा यूनिट का तो कम यूनिट खरीदेगा। तो इसको बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इससे क्या फायदा होता है ना, कि जब मार्केट वोलेटाइल होता है, जब मार्केट ज्यादा अप डाउन होता है, मतलब ज्यादा नीचे चला गया, ज्यादा ऊपर चला गया, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। और रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको मार्केट वोलेटाइल से बहुत ज्यादा बचाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। तीसरा पॉइंट है, बहुत ही फेमस पॉइंट है, जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज को वॉच भी कर रहे हैं, या आपने बहुत बार इधर उधर से भी सुना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बेस्ट तरीका है आपके पैसे को डबल करने का, और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है SIP के अंदर। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए आना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर आप 5 साल से या 5 साल से कम के टाइम में आ रहे हैं तो 5 साल से अगर आप ज्यादा के टाइम में जाएंगे, मतलब 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखना स्टार्ट होगा। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा बहुत जगहों से कि आप एक महीने में करोड़ों रुपए जुटा सकते हैं अगर आप पैसे को डबल करते जाए तो। वैसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पैसे के ऊपर काम करेगी, और जो आपका रिटर्न मिलेगा ना, जो आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, उससे जो रिटर्न मिलेगा आपको, वहां से भी उस रिटर्न का भी पावर ऑफ कंपाउंड होता है, मतलब वो रिटर्न भी आपको रिटर्न देगा। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है आपके पैसे को जल्दी ग्रो करने का और अपने रिटायरमेंट गोल की तरफ जल्दी बढ़ने का। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने 30s में रिटायर हो जाते हैं, इस रीजन की वजह से, क्योंकि वो बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, अपना SIP स्टार्ट करिए, एक अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करिए। अगर आपको ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं मिल रहा है तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करिए और अपने पैसे को कंपाउंडिंग पे लगाइए। पॉइंट नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। SIP के अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है,
आप जितने से चाहें 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 1500 रुपए से, जितने से चाहें उतने से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी अपने रिटायरमेंट गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंड है जो मिनिमम अमाउंट 100 रुपए भी है उनका इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, आप 1000 करिए, 2000 करिए, 5000 करिए, 10,000 करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मिनिमम अगर आप पॉकेट मनी हर महीने का बचा के भी 500 रुपए से भी स्टार्ट करेंगे तो आप आसानी से अपने पैसे को कंपाउंड पे लगा पाएंगे और आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपको जॉब मिलेगी या कुछ भी आप करेंगे जहां से आपको इनकम आएगी, वैसे वैसे आप अपना SIP का अमाउंट बढ़ाते रहिएगा। बट शुरू में आप जितने से चाहें उतने से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में जाके अपने पैसे को आप बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग। SIP के अंदर बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको ऑफर करते हैं। मतलब उसमें ऑटो पे का सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको एक बार ऑटो पे सेट कर देना है और हर महीने उस डेट को, जिस डेट को आपने चूज किया है कि इस डेट को मेरे को SIP करना है, ऑटोमेटिक उस डेट को जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो म्यूचुअल फंड आपके बैंक से पैसे कट कर लेगा। मतलब बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक बार अपना SIP स्टार्ट कर देना है और उसमें ऑटो पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हर महीने उस डेट को पैसे कट जाया करेंगे आपके बैंक से। हाँ, आपके बैंक में उतने पैसे होने चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप 500 से कर रहे हैं तो 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक बेस्ट तरीका है पैसे को रिस्क से बचाने का। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, अगर आपको रिस्क फ्री लाइफ जीना है तो आप डाइवर्सिफाई करिए हर एक चीज में। अब SIP की बात कर लेते हैं। SIP में आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मान के चलिए आप एक स्टॉक को खरीद रहे हैं तो एक स्टॉक में आपको केवल एक ही स्टॉक मिलेगा, वहाँ पे कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप 10 स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, बट अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपके पैसे सारे के सारे एक ही स्टॉक में जमा है। बट अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे। जो आपका फंड मैनेजर होगा, जो आपके पैसे को मैनेज करता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो फंड मैनेजर करेगा। तो जो फंड मैनेजर होता है ना, वो बहुत सारे स्टॉक्स को पिक करता है। जैसे मान के चलिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड होगा, उसमें 50 स्टॉक्स होंगे, मतलब 50 कंपनी के स्टॉक्स होंगे और सारे स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अलग अलग जगह आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग सेक्टर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स के वहाँ पे स्टॉक्स होते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही चीजें देख के आप पैसे इन्वेस्ट करिए। मतलब जब आप म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो एक बार जरूर गौर करिए कि कौन सी कंपनीज उस म्यूचुअल फंड के अंदर है, क्या वो फ्यूचर में जाके ग्रो करेंगी, तब जाके आप उस म्यूचुअल फंड को चूज किया कीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन SIP के अंदर होता है। अगर आपको जल्दी रिटायरमेंट लेना है तो उसके लिए रिस्क फ्री आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क फ्री करना पड़ेगा तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और डाइवर्सिफाई SIP के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। पॉइंट नंबर 7, टैक्स बेनिफिट। आपने ELSS का नाम सुना होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS बहुत सारे फंड होते हैं, ELSS फंड होते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख का यहाँ पे फायदा होता है। मतलब 1.5 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हैं। मतलब अगर आपका 1.5 लाख प्रॉफिट है तभी भी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ELSS का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि यहाँ पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बट बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट होता है। मतलब 1 लाख अगर प्रॉफिट करेंगे तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ELSS फंड क्या होते हैं और टैक्स बेनिफिट आपको कितना मिलता है। एंड अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है पॉइंट नंबर 8, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग। आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। आप रिटायरमेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने चाइल्ड्स के एजुकेशन के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी आप गोल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको एक बार सेट करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में पैसे मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ और किसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे टिक पाएंगे। अगर आपका गोल सेट नहीं है तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद खुद हार मान लेंगे कि मैं किसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको चाइल्ड्स के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए करना है, उनके फ्यूचर के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो SIP एक बेहतरीन ऑप्शन होता है पैसों को इन्वेस्ट करने का। अगर आपको खुद के रिटायरमेंट के लिए करना है कि मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से रिटायर होना है, तो आप उसके लिए भी SIP को चूज कर सकते हैं। वहां भी आपके SIP बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। तो आई होप आपको इन 8 पॉइंट में सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको ये पता चल गया होगा कि आखिर में SIP क्यों बेस्ट है आपके रिटायरमेंट के लिए, आपको जल्दी रिटायर करने के लिए। अगर आप 30s में रिटायर होना चाहते हैं, 40s में होना चाहते हैं, या अपने 50s में भी होना चाहते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है आज के टाइम में, अगर आप 50s में भी होना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है SIP। आप इसमें कोई भी एक म्यूचुअल फंड चूज करिए, अच्छा म्यूचुअल फंड आप रिसर्च करिए, उसके बाद चूज करिए। ये वीडियो में मैंने आपको कोई भी स्पेसिफिक फंड के बारे में नहीं बताया, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में। इंडेक्स फंड को
चूज करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड को चूज करिए, ELSS में जाना चाहते हैं उसको चूज करिए, या आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी म्यूचुअल फंड को चूज करिए, उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए आइए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी अपना रिटायरमेंट ले पाएंगे। तो आई होप आपको पूरे वीडियो में सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, आपके जो भी डाउट्स होंगे उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, और आगे कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप नीचे जरूर टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।